अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गूगल एड्स की क्लास नंबर 2 है। हमारा बैच 11 है। कल आपको याद होगा कि हमने कैंपेन्स देखी थी कि जब हम ऐड स्टार्ट करने जाते हैं गूगल पर तो गूगल हमें कहता है कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ऐड चलाने का। ठीक है, हमने कंसेप्ट समझा कि जब भी हम ऐड चलाने जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम पहले गूगल को बताएंगे। अच्छा, दोबारा हम जाते हैं कि इससे आगे क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, आज थोड़ा सा प्रोसेस को आगे लेकर जाएंगे। तो ये थे वो कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से हम कोई एक ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम मिसाल के तौर पर सेल्स सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हम ये सिलेक्ट करते हैं तो फर्दर आपसे, अच्छा ये कन्वर्जन गोल्स हैं, इनको हम फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो हम बाद में इसको जब थोड़ा सा एडवांस हम समझ रहे होंगे चीज़ों को, जब कुछ टेक्निकल चीज़ें हम समझ रहे होंगे, फिर इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। हम फ़िलहाल यहाँ इस ऑप्शन को स्किप करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। अच्छा, अब अगेन हमसे कोई ऑप्शन पूछ रहा है, ये तो मज़ीद हमें कंफ्यूज कर रहा है गूगल। ठीक है, अब हमने तो यही समझा था ना कि बस ये हम एक ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे, उसके बाद बस वही ऐड लगाना ही होगा। ये तो फिर हमें घुमाई जा रहा है गूगल। ठीक है, अब कहता है कि ऑब्जेक्टिव तो आपने बता दिया कि सेल्स है, सेल्स लाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। अब वो कहता है कि कैंपेन टाइप भी बताएं। ठीक है, अब फिर हमसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें जब हम ऐड चलाएंगे तो एक ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे, उसके बाद हम टाइप कि हम कहाँ पर या किस किस्म के ऐड लगाना चाहते हैं। क्योंकि गूगल जो है उसके, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, उसके प्लेटफॉर्म्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो गूगल पर इस तरह हम कह सकते हैं कि प्लेसमेंट ज़्यादा है, गूगल ऐड ज़्यादा जगहों पर चला सकता है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ भी हम शार्ट से कंसेप्ट के ज़रिए से इन चीज़ों को देखेंगे कि ये टाइप्स कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को लेते हैं। अच्छा, ये वीडियो है अगर हम YouTube ऐड चलाना चाहते हैं, कि अगर हमारे एड्स YouTube पर चलें। ठीक है, तो हम वीडियो टाइप सिलेक्ट करेंगे, सिंपल है। ठीक है, रीच व्यूअर्स ऑन YouTube एंड गेट कन्वर्जन्स। ठीक है, आपने YouTube पर ऐड देखे हैं, यही गूगल एड्स के ज़रिए से लगते हैं, और उसमें इसका मतलब है कि जो एडवर्टाइज़र है या जो मार्केटर है उसने वीडियो कैंपेन टाइप सिलेक्ट की हुई है, बस सिंपल। यानी कि अगर आप YouTube पर ऐड चलाना चाहते हैं तो कोई अलग जगह नहीं है, यहीं से चलेंगे। ये नहीं है कि आप YouTube के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पर कोई ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको यहाँ से उस सारा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, वीडियो टाइप जो है वो YouTube पर ऐड चलाने के लिए। अच्छा, उसके बाद हम किसको देखें, उसके बाद जी हम देखते हैं डिस्प्ले को। ठीक है, डिस्प्ले कैंपेन वो है, आपको अगर याद होगा हम जब इंट्रो मैंने आपको समझाया था तो मैंने गूगल एडसेंस आपको समझाया था कि मुख्तलिफ़ जो वेबसाइट्स हैं वो गूगल के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं ताकि फिर गूगल उन पर अपने ऐड चला सके। ठीक है, तो
अगर हम चाहते हैं कि कभी आपने वेबसाइट पर ऐड देखे हैं, कोई वेबसाइट आप ओपन करें उस पर ऐड आने लग जाते हैं, ठीक है। हमको एग्जांपल ले लेते हैं। जब कोई हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो या तो उसके हेडर में, ये देखें ये ऐड जो है हेडर में आ रहा है। अब ये वेबसाइट है किसी भी चीज़ की और उसके ऊपर ये ऐड है, ठीक है। ये कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर यहाँ हेडर में भी ऐड है और साइड बार ये देखें यहाँ भी ऐड नज़र आ रहा है। अच्छा, और कोई ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट है, नीचे अब स्क्रॉल किया हुआ है जो भी पेज है, अब उसमें साइड बार में भी ऐड नज़र आ रहे हैं हमें, और दरमियान में भी, यानी कि ये देखें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के दरमियान में भी ऐड आ रहे हैं। यानी गूगल जो जगह खाली देखता है उसमें ऐड चिपका देता है, ठीक है। ये देखें यहाँ साइड बार में आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको वेबसाइट में तो काफ़ी जगह होती हैं ऐड को लगाने के लिए। एक अक्सर हेडर में ऐड होते हैं, फिर दरमियान में भी ऐड आ जाते हैं, साइड बार में भी ऐड आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखते हैं कि ये ज़रा क्या कहते हैं। रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड ऐप्स विद इंगेजिंग क्रिएटिव। गूगल कहता है कि हमारे पास तकरीबन 30 मिलियन किसको कहेंगे यार, 30 लाख, ठीक है। 30 लाख साइट्स और एप्लीकेशंस हैं। ऐप्स पर भी आपने ऐड देखे हैं, ऐप आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो या तो वो ऐप इस्तेमाल करते वक्त छोटी सी पट्टी नीचे एक ऐड की चल रही होती है, या उसका कोई ऐसा फीचर इस्तेमाल करते हैं तो एक वीडियो खुलाती है, ठीक है, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, और थोड़ी देर बाद क्रॉस का बटन आ जाता है, ठीक है, तो वो भी एक ऐड होता है। तो इसका मतलब है कि वो जो एप्लीकेशन या वेबसाइट्स हैं ये गूगल के साथ कनेक्ट हैं। अब लोग इन्हीं वेबसाइट्स पर जाते हैं, विज़िट करते हैं, इन्हीं एप्लीकेशंस को खोलते हैं, ठीक है, तो उन्हीं पर गूगल जो है वो ऐड दिखा रहा है। तो ये हो गए डिस्प्ले एड्स, यानी कि हमारे जो एड्स हैं वो वेबसाइट्स एंड एप्स पर चलेंगे। ये है वीडियो ऐड, यूट्यूब पर चलेंगे। डिस्प्ले वाले वेबसाइट्स और एप्स यानी एप्लीकेशंस पर चलेंगे। क्लियर है? अच्छा, सर्च एड्स, ये वही वाले हैं जो मैं आपको शुरू से इसका थोड़ा सा हिंट देता आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसका नाम सर्च है, इसका मतलब है कि हम जहाँ कहीं भी सर्च करेंगे और जो हमारे सामने ऐड आता है। हम दोबारा से देख लेते हैं। हम देखिए, मैंने गूगल पर लिखा यूएस रियल एस्टेट, ये एक मेरी सर्च टर्म है। जब यहाँ पर हम सर्च बार में कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सर्च टर्म। तो मैंने एक सर्च टर्म लिखा और उसके रिज़ल्ट में मुझे कुछ सर्च के रिज़ल्ट्स आने लग गए हैं, ठीक है, जिसमें से आपने क्या बताया था कि ये कौन से वाले ऐड हैं? हाँ, ये स्पॉन्सर्ड जो लिखा है ना, ये ऐड है, मतलब ये भी ऐड है, ये भी, क्योंकि स्पॉन्सर्ड लिखा है, ये भी ऐड है, ये नहीं है ऐड। ये वेबसाइट मतलब यानी कि हालांकि ये भी वेबसाइट ही है, ठीक है, लेकिन इन्होंने गूगल एड्स यानी कि इन्होंने सर्च एड्स चलाए हुए हैं, पैसा दिए हुए हैं गूगल को कि हमारा जो ऐड है, हमारी जो वेबसाइट का रिज़ल्ट है वो ऊपर ऊपर दिखाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं
यही लफ्ज़ लिखूं और इनके ऐड ना चल रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रियल EXAI, इसको पता नहीं क्या पढ़ेंगे, तो अगर इनका ऐड ना चल रहा हो तो नहीं पता कि ये गूगल के कौन से पेज पर नज़र आएगा। ये जो मैंने लिखा है ये गूगल का कौन सा पेज हमें नज़र आ रहा है, ये जो सर्च रिज़ल्ट है ये कौन सा पेज है? फर्स्ट वन है, ठीक है। इसके आगे मल्टीपल पेजेस होते हैं, आप ये करते जाएं, काफ़ी सारे पेजेस होंगे। अब अगर ये गूगल ऐड ना चलाए तो नहीं पता कि इसका जो रिज़ल्ट है वो किस पेज पर होगा, हमें नहीं पता। तो अब कौन आगे जाता है यार? आप लोग कभी गए हैं सेकंड पेज पर? बहुत मुश्किल से कोई जाता है, ठीक है। तो हाँ, इसका भी हल है कि अगर हम ऐड चलाए बगैर इसकी रैंकिंग अच्छी कर सकते हैं। और वो फिर जिस स्किल को यूज़ करते हुए ये काम किया जाता है उसको कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर उसका एक अलग से प्रोसेस है। इस वेबसाइट के कीवर्ड्स को टारगेट किया जाता है, उसको देखा जाता है कि उसके जो कीवर्ड्स हैं वो ट्रेंडिंग हैं या नहीं। फिर मुख्तलिफ इसके साथ सॉफ्टवेयर कनेक्ट होते हैं, फिर उससे हमें पता चलता है कि अब हमारी वेबसाइट जो है वो किस रैंक पर है, हमें मज़ीद क्या करना है बेहतर करने के लिए। तो ये अच्छा खासा एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन हमने क्या किया कि बस पैसे दिए गूगल को, यार ये मेरा ऐड दिखा दो। अच्छा, अब इसमें एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है इसको ज़रा देखते हैं। गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर्स एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्च। इसने लिखा हुआ है हाई इंटेंट, ठीक है। कोई बता सकता है इस लफ्ज़ का मतलब? अच्छा, इंटेंट को अगर मैं ये कर दूं, ठीक है। इंटेंशन वैसे कहते हैं नीयत को, इरादा। इसका मतलब है, देखें एक मैं आपको बात समझाता हूँ, बाकी हम चलें वीडियो एड्स की बात करते हैं या डिस्प्ले एड्स की, या वो एड जो हम सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक इंस्टा पे चलाते हैं। आप लोग मुझे ये बताएं कि आप जब यूट्यूब खोलते हैं तो आप इसलिए खोलते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जूते ख़रीदने हैं, या फेसबुक तो आप इसलिए जाते होंगे ना, फेसबुक आप कोई शॉपिंग करने जाते होंगे, ऐसा है? आप अपना कोई काम कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट, अपना टाइम पास करना है, कुछ इस तरह से करना है, और आपके सामने एक ऐड आ जाता है, तो आपने खोला तो इसलिए नहीं था ना कि मैंने जूते लेने हैं, ठीक है। लेकिन ऐड देखकर फिर आप सोचेंगे कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की, फिर ये बात की बात है, आपने तो इरादा तो नहीं किया था ना, ठीक है। लेकिन जब आप गूगल पर आते हैं तो कुछ सोच कर आते हैं। अब गूगल पर आकर हमने कौन सा वहाँ पर रील्स देखनी है, कौन सा वहाँ पर हमने अपना टाइम पास करना है, ठीक है। गूगल इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो वैसे गूगल को क्या कहते हैं, जो गूगल है, मतलब गूगल कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है, कोई क्या चीज़ है, इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है। गूगल को कहते हैं, आगे वाला लफ्ज़, हाँ, सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये यानी कि कोई डायरेक्ट वेबसाइट नहीं है, ये आपको वेबसाइट्स पर ले जाने के लिए एक जगह है, आपको नहीं पता। यानी कि पुराने ज़माने में अब तो ये क्योंकि मोबाइल फ़ोन और ये आ गए हैं, पहले एक फ़ोन की इतनी डायरेक्टरी हुआ करती थी, मोटी सी, ठीक है। अभी भी बाहर के मुल्कों में होता है, और बाहर के मुल्कों में उन्हें येलो पेजेस कहते हैं।
तो आपको कोई फ़ोन नंबर ढूंढना होता था तो आप उस डायरी को खोलते थे, ठीक है, वो डिक्शनरी की तरह उसमें होता है कि ABC के मुताबिक अल्फ़ाबेटिकल उसमें लफ्ज़ होते हैं। तो कहने का मकसद है कि कोई हमने नंबर ढूंढना है तो हम उस फ़ोन बुक में से ढूंढा करते थे, ठीक है। तो अब हमने कोई वेबसाइट ढूंढनी हो तो मुझे तो नाम अगर मुझे भूल गया वेबसाइट का तो मैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लिखूंगा ना, ठीक है। तो गूगल वो सर्च वाली जगह है, सर्च इंजन है जहाँ पर हम कोई चीज़ सिर्फ ढूंढने आते हैं, बस सिर्फ पता पूछते हैं। यानी कि ऐसा समझें कि ये बंदा ठहरा हुआ है रोड पर, ठीक है, और ये सिर्फ इसका काम है पता बताना। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसको हर जगह का पता है। हम आते हैं इससे पूछते हैं कि यार ये फ़लाँ चीज़ कहाँ मिलेगी, ये फ़लाँ चीज़ मैं लेना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये जगह बताओ। ठीक है, तो गूगल है सर्च इंजन है। अच्छा, गूगल से रिलेटेड कोई और सर्च इंजन भी हैं? माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन का क्या नाम है? उसका नाम अलग है, माइक्रोसॉफ्ट तो पूरी एक कंपनी है। या जी, बिंग, हाँ बिंग उसका नाम है। अच्छा, और कोई ऐसा नाम कोई बताएं, कोई और आता है? जी, प्ले स्टोर तो गूगल की अपनी एक चीज़ है ना। मैं कह रहा हूँ सर्च इंजन गूगल के अलावा, ठीक है। ये bing.com है, ये देखें सर्च है, माइक्रोसॉफ्ट का है, सेम देखें सर्च वाली जगह और इसके साथ न्यूज़ और ये चीज़ें भी आ रही हैं। अच्छा, और देखते हैं जी, ये भी एक सर्च इंजन है, नाम सुना है? मज़े की बात यह है कि ये गूगल से पुराना है जी। पहले अक्सर जिन लोगों की पुरानी वाली ईमेल्स हैं ना, जिन्होंने कभी स्टार्ट में बनाई थी, तो वो अक्सर याहू पे बनाते थे, ठीक है। मेरी भी एक है याहू पे, लेकिन अब मेरे ख्याल में पासवर्ड भूल गया। अब ये एक अलग कहानी है कि याहू को गूगल ने बाईपास कैसे किया, क्योंकि अब याहू का अक्सर लोगों को नाम ही नहीं पता, अब हर जगह गूगल है, ठीक है। तो गूगल ने अपने प्रोडक्ट्स भी बढ़ा लिए हैं, ठीक है। हालांकि इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे गूगल के मैंने आपको बताए थे, इसी तरह याहू के भी है, बिंग के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद इन्होंने अपने आप को वैसे अपडेट नहीं किया या ट्रेंड के साथ नहीं चले, जिसकी वजह से पीछे रह गए हैं। तो बात हो रही थी सर्च की, क्योंकि हम गूगल पर आते हैं कोई चीज़ सर्च करने के लिए, ठीक है। जब आप गूगल पर खुद आ रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पहले से सोच कर आए हैं ना। जब आप गूगल पर जाते हैं तो आपने माइंड बनाया हुआ था ना। अब मैं जो यहाँ पर लिखता हूँ कि क्यों मैं यहाँ पर लिखूँगा, मुझे ज़रा बताएं, क्या मेरा रीज़न होगा ये सर्च करने का? जी, इंटरेस्ट है, मैं देखना चाहता हूँ, या मेरा कोई जानने वाला है, मैं उसको बता रहा हूँ कि यार ये जगह हैं, तो कोई ना कोई रीज़न है ना, कोई ना कोई इंटेंशन है। इंटेंशन मतलब इरादा या नीयत, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है कि गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर्स। अब आप ख़ुद सोचें कि फेसबुक में अगर मैं किसी को या यूट्यूब में मैं किसी को ऐड दिखाता हूँ, ठीक है, उसका इरादा तो है ही नहीं ना। हाँ, लेकिन फिर भी वहाँ से शॉपिंग हो रही है ना, गूगल से, इंस्टा से देख कर लोग शॉपिंग करते हैं ना, इरादा नहीं है, फिर भी इरादा बन जाता है। फिर उस यानी ऐड में इतना अच्छा आपने दिखाया है प्रोडक्ट को, या काफ़ी फैक्टर होते हैं। लेकिन फिर सोचें कि जो एक बंदा इरादा बना के आ रहा है गूगल पे, अगर उसी को हम ऐड दिखा दें, वो पूछता हुआ आ रहा है कि यार मैंने शूज़ लेने हैं यार, कहाँ मिलेंगे यार, कहाँ मिलेंगे, आप फ़ौरन अपनी वेबसाइट आगे कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? कन्वर्जन के चांसेस क्या होंगे, सेल्स के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे ना। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सर्च जो एड्स हैं ये इनकी डिमांड ज़्यादा है,
क्योंकि इनके रिज़ल्ट्स ज़्यादा हैं, इनके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में हम जाएंगे जब ये हम पूरी टाइप पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो सर्च को हम ये कह सकते हैं कि इसको आगे क्या लिखें, जो इस तरह कर लेते हैं कि जो गूगल पर सर्च करने के बाद जो एड्स आते हैं ये वो है। और क्या है, शॉपिंग, चलो शॉपिंग को देख लेते हैं। ये भी जस्ट लाइक सर्च एड्स होते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी हमें दिखते हैं, तो बस इनकी एक एग्ज़ाम्पल इस तरह से देख लेते हैं। आप अगर गूगल ओपन करें और कभी कुछ लिखें तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मतलब वेबसाइट्स के रिज़ल्ट्स नीचे आएंगे और ऊपर आपको वही प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वही प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, नीचे उनके नाम लिखे होंगे, नीचे उनकी प्राइस लिखे होंगे और उसके नीचे वो जिस वेबसाइट से ताल्लुक़ रखते होंगे वो वेबसाइट लिखी होगी। तो हमें यहीं पर, हमें आगे गए नहीं है ना किसी वेबसाइट पर कि वहाँ पर जाकर देखें, और यहीं से हमें ज़रा प्रोडक्ट दिखने लग जाता है तो हम यहीं पर अपनी चॉइस बनाने लग जाते हैं कि अच्छा यार ये इनमें से कौन सा मैं लूँ। इसको कहते हैं शॉपिंग एड्स। ठीक है, तो ये आए कहाँ पर हैं, गूगल पर ही हमें शो हुए हैं ना, तो इसीलिए ये सर्च एड्स की तरह हैं बिल्कुल, लेकिन ये हैं शॉपिंग के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, और प्रोडक्ट्स भी इस तरह जिसमें आपने मुख्तलिफ, जैसे शर्ट्स हो गई, जैसे शूज़ हो गए, इस तरह के अगर प्रोडक्ट्स हों तो आप उनके लिए शॉपिंग एड्स भी चला सकते हैं, इनका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। ठीक है, ये भी हम लिख देते हैं कि गूगल प्रोडक्ट डिस्प्ले कर देते हैं कि गूगल पर ही हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लग जाता है। अच्छा जी, ये 4 टाइप्स हमने देख ली। डिमांड जनरेशन है, डिमांड जनरेशन में कहता है ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन्स ऑन यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल विद इमेज एंड वीडियो एड्स। ठीक है, यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल का बता रहा है। तो डिमांड, इसमें हमें ऐड नज़र आएंगे डिस्कवरी पर और जीमेल पर एंड यूट्यूब। क्यों यार, असा तो एंड दी बात करना काम नहीं लाया यार, हम खाते सब ग्रामर भी। अच्छा, डिस्कवरी, आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन हो तो आपका जो होम पेज होता है, यानी कि जब आप होम का बटन दबाते हैं जो आपकी पहली पहली स्क्रीन आती है, अगर आपने देखा हो कभी, उसी होम पर आपको न्यूज़ देखने को मिलती हैं, या उससे अक्सर लोगों का इस तरह होता है कि अगर वो लेफ़्ट साइड पे उसको स्क्रॉल करें तो वहाँ पर न्यूज़ देखने को मिलती हैं। देखी हैं कभी? ठीक है, तो वो जो न्यूज़ आपको देखने को मिलती हैं वो डिस्कवरी वाली जगह है, वहाँ पर आप डिस्कवर करते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको कोई ऐड नज़र आते हैं तो वो इसी डिमांड जनरेशन वाले के कैंपेन टाइप से लगे हुए हैं। एक ये चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरा, जीमेल पर कभी ऐड देखे हैं? सही है, आप लोगों ने देखे हैं कभी? ठीक है, अच्छा, प्राइमरी में भी अक्सर नज़र आ जाते हैं। अगर हम प्रमोशन के सेक्शन में जाएं, ये ऐड है। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है जीमेल में। अब यानी कि आपकी जहाँ पर ये होती हैं
आपको मुख्तलिफ नोटिफिकेशन या ईमेल आई होती हैं, तो उसके स्टार्ट में एक या दो ऐड चल रहे होते हैं अक्सर, ठीक है। उसमें या तो कभी एड्स लिखा होगा या स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। जैसे ये GoDaddy.com की का ऐड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। GoDaddy का नाम सुना हुआ है? नहीं यार, आपने तो सुना होना चाहिए यार, आप वेब डेवलपर, आपने वेब डेवलपिंग सीखी है यार। ये जहाँ से हम डोमेन ख़रीदते हैं वो तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, जब क्लाइंट के लिए वो करेंगे फिर तो आप लेंगे ना, ठीक है। तो डोमेन होस्टिंग वगैरह अच्छा, अपडेट्स में देख लेते हैं। फ़िलहाल हमें यहाँ भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस किस्म के जो ऐड दिखते हैं, हाँ ये देखें, ये JIRA, पता नहीं इसका क्या मतलब है। ये कोई ऐड है, IP रॉयल प्रॉक्सीज बिल्ड फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। ये दो ऐड मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जीमेल पर भी ऐड चलते हैं। दूसरा यूट्यूब, ये क्या सीन है? ये यूट्यूब तो यहाँ से चलना था, तो यूट्यूब यहाँ कैसे आ गया? आपने कभी देखा होगा कि जब आप YouTube पर कोई वीडियो चलाते हैं, अगर आप स्पेशली या चलें गूगल पर देख लेते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ से कोई ऐसी क्लियर पिक्चर हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये ज़्यादातर लैपटॉप पे नज़र आते हैं। असल में एक तो ऐड चलता है वीडियो के दौरान, जब हम YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के दौरान एक ऐड आ जाएगा, वो तो वही वीडियो कैंपेन टाइप से चलेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन लैपटॉप पे आपने देखा होगा कि लैपटॉप पे अगर या PC पे जब आप YouTube खोलते हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जगह होती हैं, इसमें स्पेस ज़्यादा होती है। अगर इस तरफ एक वीडियो चल रही है, ठीक है, अब देखें ये एक स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ठीक है। अल्लाह का नाम लें यार, ये क्या शक्ल बना दी है यार, ये AI आजकल क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलें यही खोल लेते हैं, ध्रुव राठी। अभी देखें ये ऐड, ये वीडियो कैंपेन टाइप है, लेकिन आपने कभी यहाँ पर ऐड देखे हैं? ये ऐड है। अब ये वीडियो कैंपेन वाला नहीं है, ये जो है ये डिमांड जनरेशन पर लगा हुआ है। अब इसका मतलब है कि YouTube पर जहाँ जहाँ भी गूगल को नज़र आएगी जगह, गूगल वहाँ पर ऐड लगा देगा। अच्छा, अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि ये खैर आपने मोबाइल पर भी देखा होगा, आप एक YouTube पर वीडियो देख रहे होते हैं तो सिर्फ इस जगह पर एक ऐड नज़र आता है, ठीक है। कभी आपने गौर करना है, लैपटॉप में भी और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोबाइल में भी ऐसा होता है कि वीडियो के दौरान आपको यहाँ पर, यानी कि वीडियो आपकी चल रही है, वीडियो आपकी डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन नीचे एक ऐड आ रहा होता है, ठीक है। तो इस किस्म के जो एड्स हैं वो चलेंगे डिमांड जनरेशन से। बस ऐसा समझ लें कि जहाँ जहाँ पर गूगल को जगह मिलती है ना, बस वहाँ पर गूगल कहता है कि यहाँ तो ऐड चला लेना, पैसा छापी हैं बस, ठीक है। पैसा मिल रहा है ना, गूगल को भी तो पैसा मिल रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ कैंपेन टाइप्स हैं, ठीक है। कोई रहती है जी? जी हाँ, ये रहती है। ये है मिक्सचर तमाम का,
इसमें आपसे गूगल मुख्तलिफ़ किस्म के ऐड आपसे लेगा कि आप मुझे इतने वीडियो दे दें, इतने पिक्चर्स दे दें। अब मेरा बस ये मेरा काम है कि मैं किस जगह पर लगाऊँ आपके लिए। फिर वो यूट्यूब पर भी दिखाएगा, डिस्प्ले यानी कि वेबसाइट्स और ऐप्स पर भी दिखाएगा, सर्च ऐड में भी दिखाएगा, हर किस्म के हर जगह पर दिखाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा है। वैसे बस हमेशा यही होता है कि हमने जब आपको जैसा क्लाइंट मिलेगा और आपको जो वो क्लाइंट जिस तरह का प्रोडक्ट बेच रहा होगा उसके मुताबिक आपने डिसीजन लेना होगा कि मैं इसके लिए, सबसे पहले तो आप सोचेंगे ना कि आपने उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या लगाना है। ठीक है, यानी आप सोचेंगे कि उसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर आप उसके देखेंगे कि कौन सी टाइप बेहतर है, अगर यूट्यूब पर चले तब बेहतर है, या सर्च में चले तब बेहतर है, या डिस्प्ले में चले। ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। जी हाँ, फिर यानी कि आपको अलग अलग चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर गूगल ख़ुद से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा आपकी। अच्छा, यहाँ तक कोई आप लोगों का सवाल? चलें फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि आज हम ऊपर तो हमने सेल सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम वीडियो यानी कि यूट्यूब एड्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो स्पेशली आज हम किस तरफ जा रहे हैं? आज हम यूट्यूब एड्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर वीडियो टाइप सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको करते हैं कंटिन्यू। अच्छा, ये चूँकि कुछ पहले से ड्राफ्ट बने हुए थे, उसने वो पूछा है कि इन्हीं को कंटिन्यू करूँ या एक न्यू कैंपेन बनाऊँ। हम उन्हें कहते हैं कि आप एक न्यू बना लें। अच्छा, आप लोगों ने जिन्होंने मेटा के ऐड्स देखे हुए हैं तो उनको काफ़ी चीज़ें इसमें सिमिलर नज़र आएंगी। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ आप न्यू भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि गूगल में ज़्यादा ऑप्शंस हैं। गूगल में आप टारगेटिंग ज़्यादा कर सकते हैं, इसके पास चॉइस आपके पास ज़्यादा होती है। यू कैन नो लॉन्गर क्रिएट न्यू वीडियो कन्वर्जन कैंपेन्स बिकॉज दे आर बीइंग अपग्रेडेड टू डिमांड जेन कैंपेन्स। ठीक है भाई, अच्छा जी। अच्छा, मैंने आपको बताया था हमने मेटा एड्स में भी ये देखा था और गूगल में भी आप अक्सर इसी तरह का देखेंगे कि यहाँ पर आपको अक्सर 3 लेवल देखने को मिलेंगे। एक कैंपेन लेवल, दूसरा क्या था? ऐड सेट। ठीक है, मेटा में ऐड सेट होता है, यहाँ आपको ऐड ग्रुप देखने को मिलेगा, और तीसरा ऑप्शन था ऐड। ठीक है, अक्सर मतलब जब आप ऐड चलाएंगे ना, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा जब जिस तरह के भी ऐड चलाएं। ठीक है, कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो इसका कैंपेन का नाम है। ठीक है, अच्छा वो हमसे पूछ रहा है कि कैंपेन का नाम हम क्या रखें। ठीक है, हम रखते हैं जी वीडियो कैंपेन, और हम क्या करते हैं, आज की डेट डाल देते हैं कि ताकि हमें याद रहे कि आज हमने स्टार्ट किया था, और आज आगे हम डेमो भी लिख देते हैं। ठीक है, कैंपेन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये लोगों को नज़र नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके अपने लिए है। आगे चलते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि आपकी कैंपेन का गोल क्या है, आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको कन्वर्जन्स चाहिए या आपको क्लिक्स चाहिए। लेकिन पहले तो हमें ज़रा ये समझना होगा कि कन्वर्जन क्या होती है। ठीक है,
नए आने वालों को अभी नहीं पता होगा, लेकिन मेरे ख्याल में पुराने वालों को तो कुछ ना कुछ पता होगा ना। कन्वर्जन है, कन्वर्जन किसे कहेंगे? नहीं, ठीक है, सही है। और मैंने इसके लिए एक स्पेशल एक वर्ड भी बताया था। रिज़ल्ट आ गए, अब आप पास हो गए, ठीक है। यूसुफ क्या करते हो यार? अच्छा कन्वर्जन्स मतलब रिजल्ट्स। एग्जैक्टली जैसे आपने बताया कि हमें उस वक्त क्या चाहिए, ठीक है। मेटा एड्स में हमने देखा था कि हम क्या गोल सिलेक्ट करें। हमें मैसेजेस चाहिए, हमें सेल चाहिए, हमें हमें और क्या चाहिए, लिंक क्लिक्स चाहिए, ठीक है, लाइक्स शेयर्स, ठीक है, ये चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्ट कहते हैं, ये लफ्ज़ निकला है कन्वर्ट से। कन्वर्ट का मतलब होता है कि आपने, एक मिसाल देता हूँ, असल में ये लफ्ज़ जो है ना मार्केटिंग या सेल्स में इस्तेमाल होता है। एक दुकान पर एक कस्टमर आया है, ठीक है, तो दुकान वाले की कोशिश क्या होती है, आप एक चीज़ पूछने गए हैं जस्ट दुकान पर, किसी चीज़ की कीमत पता करने गए हैं, तो दुकानदार की कोशिश क्या होगी, सेल हो जाए, यही कोशिश होती है ना। इस लफ्ज़ को कहते हैं कन्वर्ट करना, कस्टमर को कन्वर्ट करना। कस्टमर आया है तो वो कहते हैं ना खाली हाथ ना जाए, ठीक है, इसको कहते हैं कन्वर्ट करना। यानी कि सेल्स जो आया है उसको सेल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसी लफ्ज़ से ये कन्वर्जन है। और यहाँ पर कन्वर्जन को हम रिज़ल्ट्स में तब्दील करेंगे, क्योंकि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट्स चाहिए। अब हम चूँकि गूगल एड्स की बात करें, अब यहाँ पर वो लाइक शेयर्स वाला सीन तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेल्स रिज़ल्ट होगा। हमें या तो सेल्स चाहिए, हमें या लीड्स चाहिए, या हमें ट्रैफिक, जैसे कैंपेन है तो उसमें रीच होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, या चलें ट्रैफिक ही कर लेते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। या अवेयरनेस के लिए चले रीच भी हो गया। समझें बात को, यानी कि हमें, अच्छा अब मैंने ये क्या चलाया था, सेल्स, आपको याद हो तो हमारी जो बेसिक मैंने ऊपर कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था वो सेल्स था। अब मुझे गूगल पूछता है कि क्या चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, गेट मोर सेल्स और अदर कन्वर्जन एक्शंस विद योर ऑडियंसेस बाय यूजिंग ए कन्वर्जन बेस्ड बिड स्ट्रेटजी। वो कहता है कि क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए या सिर्फ अभी ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। अब अभी इसको थोड़ा सा एडवांस नहीं लेकर जाते, नहीं तो हम डायरेक्टली अक्सर जब हम अगर न्यू हमारा हमारा ऐड अकाउंट अगर न्यू है तो न्यू ऐड अकाउंट पे फ़ौरन हम सेल्स ऐड नहीं चलाते होते, ठीक है। इस चीज़ को हम अक्सर कहते हैं ऐड अकाउंट वार्म अप होना, ठीक है। मैं ऐसा मैं सोच रहा था कि आपको ये बात बताऊं या आगे चलें, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, मज़ीद भी जब ये बात कभी आएगी तो इसको डिस्कस कर लेंगे। ऐड अकाउंट का वार्म अप होना, या आप ये भी लफ्ज़ सुनेंगे मैच्योर होना। ये मैं लफ्ज़ इसलिए साथ साथ में आपको बताता जा रहा हूँ कि ये टर्म्स आपकी फ़ील्ड में, प्रैक्टिकल फ़ील्ड में सुनने को मिलेंगी, देखने को, तो आपको ये आती हों। आप भी जब किसी क्लाइंट से बात करेंगे, ठीक है, तो उसको ये बताने के बजाय कि यार आपका देखें, आपका जो ऐड अकाउंट है ना वो नया है, ठीक है, अगर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि देखें आपका जो ऐड अकाउंट है ना वो अभी वार्म अप नहीं हुआ, अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो अगला समझेगा ना यार 2-3 साल से पक्का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आपको कल बता रहा था कि क्लाइंट कब मिलता है, जब आपकी कम्युनिकेशन उससे वैसी हो, ठीक है। इसलिए मैं स्पेशली ये लफ्ज़ इस किस्म के आपको बता रहा होता हूँ कि जब आप बात करेंगे तो आपकी बातों में ये लफ्ज़ होने चाहिए, ठीक है। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि सेल्स, फिर आप कन्वर्जन जब कहेंगे या अगला क्लाइंट कहता है कि यार आप कन्वर्जन कर ला देंगे सही से, आप कहेंगे हैं कन्वर्जन, ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो नहीं यार मैं आपके लिए, मैं गूगल ऐड चलाता हूँ तो कन्वर्जन वाला काम नहीं करता, ठीक है। तो पता हो ना,
कन्वर्जन का मतलब वो सेल्स का कह रहा है, रिजल्ट्स का कह रहा है, ठीक है। तो अक्सर हम डायरेक्टली इस पे नहीं जाते, मैं बस ये आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, फ़िलहाल इसको यही रहने देंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि है वही सेल्स कैंपेन, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं यार अभी सिर्फ लोग आएँ मेरे स्टोर पर, मैंने तो अभी अभी नया स्टोर खोला है तो विज़िट करें अभी, ठीक है, चले आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, दुकान देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, फिर सेल भी हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रैफिक का ये मकसद होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 कैंपेन गोल हैं यहाँ पर, कन्वर्जन और क्लिक्स। मतलब जो भी हम ऐड चलाएंगे ना, आप लोगों को ऐड शो होगा कहाँ पर, यूट्यूब पर। तो आपको तो पहले ऐड दिखता है ना, अब हम ऐड के बाद जाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, नीचे एक एक्शन बटन दिया होता है, लर्न मोर या शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, आप वहाँ पर क्लिक करते हैं ताकि मज़ीद आगे जाएं। तो वो जब आप क्लिक करते हैं तो जो पीछे वेबसाइट गिवन होती है आप उस पर चले जाते हैं, तो इसको हम क्लिक्स ले रहे हैं, ठीक है। गेट मोर ट्रैफिक, इंगेजमेंट और लीड्स विद योर एड्स। तीसरा इनेबल नहीं है, ये जब आप एड्स चलाने लग जाते हैं, डेटा आता है तो अक्सर, या आपकी वेबसाइट जो आप कन्वर्ट करते हैं उसमें भी ये सीन होता है। अभी मैं इसलिए इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि फिर थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, ठीक है। फिर कभी हमें किसी और कैंपेन में ऑप्शन देखने को मिलेगा तो कन्वर्जन वैल्यू को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपसे गूगल पूछता आ रहा है, अच्छा गूगल कुछ ज़्यादा सवाल नहीं कर रहा, क्या कहते हैं आप लोग? मतलब इतने कंफ्यूजिंग यार, मैंने समझा था बस मैं एड्स, गूगल ऐड खोलूँगा, वो पूछेगा हाँ भाई पिक्चर है वीडियो है, मैं उसे बता दूँगा हाँ ये पिक्चर है ये वीडियो है, लोकेशन पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर पैसे पूछेगा, फिर बात ख़त्म हो जाएगी। क्या लगता है आपको, आपका जहन क्या कहते हैं, क्यों इतने सवाल कर रहे हैं? नहीं, अथेंटिक वो फिर आपसे साथ साथ कभी कभी वेरिफिकेशन भी करता है, वो एक अलग बात है। कुछ और आपके जहन में आ रहा है कि क्यों पूछ रहे हैं? जी हाँ वो भी है, लेकिन सेंसिटिव का मतलब इसको यहाँ पर कैसे फिट करेंगे इस बात को, कोई रीज़न बताएं ना। डेटा के गूगल के पास जो डेटा है ना वो बिलियंस में है, उसके पास जो यूज़र्स हैं वो बिलियंस में हैं। अब आप उसे चंद हज़ार रुपए दे रहे होंगे ऐड चलाने के, या अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो वो चंद लाख रुपए दे रही होगी। क्या उस चंद हज़ार या चंद लाख रुपए में क्या गूगल पूरी अपनी कम्युनिटी को ऐड दिखा देगा? क्या कहते हैं? इसका मतलब है गूगल आपसे सवाल कर कर के अपने आप को स्पेसिफिक कर रहा है कि यार ये ऐड किसको दिखाना है। गूगल पर देखें, सिंपल एक दो मिसालों से आपको समझाता हूँ। गूगल पर मुझ जैसे बंदे भी हैं जो कोई ऐड 4-5 दफ़ा देखें तो फिर चीज़ लेते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा भी होगा जो बस एक मरतबा देख कर कोई चीज़ ख़रीद लेता होगा, और किसी को 10 दफ़ा दिखाना पड़ता होगा। एक सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, गूगल के पास सबकी कैटेगरी बनी हुई है, सबकी प्रोफाइलिंग है। गूगल आप जैसे हम ज़रा ऑडियंसेस की तरफ जाएंगे तो हमें काफ़ी हैरानी होगी कि गूगल आपको किस किस तरह से ट्रैक कर रहा है, ठीक है। हम किस किस तरह से ऐड दिखा पाएंगे, हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे। तो गूगल के पास है बहुत ज़्यादा डेटा, ठीक है। तो गूगल एक मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम सेल्स सिलेक्ट करेंगे ना तो गूगल सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं या उसके पास ऐसा डेटा होगा, और यहाँ पर सिर्फ वो अभी लोगों को लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन हम अच्छा अब इसमें आपका जहन ये सवाल करेगा कि बस फिर तो यही ठीक है ना, हम ऐड उन्हीं लोगों को दिखाएं कि जो ज़्यादा ख़रीदते हैं, हमारा मकसद तो सेल ही है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा ऐड अकाउंट है उसके पास डेटा नहीं आया, हमारा ऐड अकाउंट बिल्कुल न्यू है,
ठीक है, हम ऐड चलाएंगे, हमारे पास डेटा इकट्ठा होगा, ठीक है, हमारे पास डेटा आ जाएगा, फिर हम उस डेटा को मज़ीद टारगेट करते हुए कन्वर्जन्स की तरफ जाएंगे, नहीं तो पहले हम क्लिक्स लोगों को लेकर आएंगे। खैर, ये बातें फिर मज़ीद एडवांस होती जा रही हैं, तो अभी इसको यहीं पर रोकते हैं। तो बस सिंपल है कि गूगल आपसे पूछ रहा है कि आपका गोल क्या है। अच्छा, ये जो मैंने ऑप्शन वहाँ पर छोड़ा था, ठीक है, ये यहाँ पर असल में पहले से हमें कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। ये कन्वर्जन गोल्स हैं कि आखिर अगर कोई आता है तो वो कहाँ पर आए, क्या वेबसाइट पर आए, फ़ोन कॉल पर हम उसे रिसीव करें, या लीड्स वगैरह। अभी फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको हम थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। कास्ट पर एक्शन को भी हम छोड़ रहे हैं। हाँ, बजट पे आ जाते हैं। बजट अभी मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ, मज़ीद डिटेल हम यहीं कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी क्लास ख़त्म होने का टाइम होने वाला है। बजट को हम थोड़ा सा बस टच करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि हम यहाँ हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम कितना बजट लगाने वाले हैं एड्स पर, कितने पैसे लगाने वाले हैं। ये गूगल हमसे पैसे क्यों मांग रहा है? जगह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, ये अच्छा है, यही रीज़न होगा ना। क्या वो मुफ्त में हमारे ऐड चलाएगा? यानी कि सिंपल ये मैंने आपको दिखाया ना कि हमने जब हमने ये लिखा तो रिज़ल्ट तो और भी आ रहे थे, ठीक है। अब ये देखें, ये पहले नंबर पर ये ठहरा हुआ है वैसे ही, लेकिन अभी ये देखें, मैंने जब आपको पहले ऐड दिखाया तो उस यहाँ पर कुछ और था, वो पता नहीं रियल और कुछ ऐसा लिखा हुआ था। अभी देखें, कोई किसी और वेबसाइट का रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया। ऐड भी तो एक से ज़्यादा चल रहे हैं ना, ठीक है। तो देखें, गूगल पर या तो हम ऑर्गेनिक चलें, ऑर्गेनिक का मतलब है बग़ैर पैसे दिए, या हम गूगल को पैसे देंगे। ऑर्गेनिक में फिर यही है कि हमें तरतीब वाइज आना पड़ेगा। अब ये देखें, ऑलरेडी पहले से लोगों ने जगह बुक की हुई है। वैसे मैं बल्कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर रैंकिंग हुई पड़ी है वेबसाइट्स की, और रैंकिंग फिर उसके अलग फिर एक पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर जगह बनाने के लिए भी तो काफ़ी टाइम चाहिए, काफ़ी मेहनत चाहिए, आपकी वेबसाइट्स में काफ़ी सेटिंग्स चाहिए, ठीक है। या तो आप बग़ैर पैसे दिए आएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली गूगल को पैसे देते हैं, ताकि वो फिर अच्छा, जब आप पैसे देंगे तो आपकी रीच, वो अगर डेली, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर डेली ऑर्गेनिक में रोज़ आपकी कोई चीज़ 10 लोग देखते हैं या 100, इस रेंज के अंदर लोग देखते हैं, ठीक है, तो स्पॉन्सर्ड करने में ये चीज़ थाउजेंड्स में आ जाएगी, या 100,000, जिसको हम चले लैक्स लिख लेते हैं, लाखों में आ जाएगी। इसी तरह आपने देखा होगा हर जगह पर, ठीक है, चाहे आप ट्विटर देख लें, अब चाहे आप फेसबुक देख लें, चाहे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, आप एक पोस्ट डालते हैं ना, तो आपकी पोस्ट अगर आप बिल्कुल आपने न्यू अकाउंट बनाया तो कोई रीच आती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं आपकी रीच ज़्यादा होने लग जाती है। लेकिन जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं तो साथ वो जो भी प्लेटफॉर्म होता है वो आपको ये ऑप्शन देता है कि क्या मैं आपकी जो पोस्ट है उसको बूस्ट करूं। तो बूस्ट का यही मतलब होता है कि आप उस प्लेटफॉर्म को पैसे देंगे, पैसे लेकर वो आपकी जो रीच है उसको हज़ारों लोगों तक ले जाएगा। सही है। तो ये हो गई ऑर्गेनिक और ये हो गई स्पॉन्सर्ड, इनमें ये फ़र्क है। तो ये मैं आपको रीज़न बता रहा था, क्योंकि अक्सर लोग ज़रा इसमें कंफ्यूज, अक्सर
और अब उन्हें समझ नहीं आती कि हम ये पैसे वाली बातें क्यों कर रहे हैं, मतलब हम पैसे क्यों देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो हम ऐड चलाना चाहते हैं तो हम जो है पैसे गूगल की डिमांड में देंगे या अपनी मर्जी से जितना करना चाहते हाँ, ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो कुछ हमें ये देखना होगा कि कम से कम हम गूगल को कितने पैसे दे सकते हैं, कम से कम वो कितने पैसे लेता है। दूसरा, फिर ज़्यादातर जो हमारा क्लाइंट होता है, ठीक है, ये पैसे असल में तो क्लाइंट ही पे करेगा ना। अच्छा, क्लाइंट पे करेगा या आप पे करेंगे? अगर हमारा ऐड होगा तो हम पे करेंगे, अगर हम क्लाइंट के लिए चलाना चाहते हैं हम किसी और को सर्विस दे रहे हैं तो भी करेंगे। क्योंकि बिज़नेस उनका है, वो अपने बिज़नेस की मार्केटिंग कर रहे हैं तो वही पैसे देंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब बात आती है क्लाइंट पर कि उसके पास बजट कितना है कि वो कितना बजट जो है वो खर्च करना चाहता है, वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है, तो बजट उसी के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर साथ आपको गूगल सजेशंस देता है कि यार ये अगर आप कम पैसे लगा रहे हो तो इससे आपको इतना रिज़ल्ट नहीं आएगा। फिर उन सजेशंस को आप ज़रा मिड में रहेंगे कि बिल्कुल गूगल की बात पे नहीं चलेंगे, फिर गूगल आपको हज़ारों लगाने कहते हैं, क्योंकि गूगल फिर असल में सजेशन दे रहा होता है डॉलर्स के हिसाब से। मसला ये, गूगल कहता है कि यार आप कम से कम तो आप 10 से 20 डॉलर तो लगाएं ना डेली के हिसाब से। अब हमारे 10 डॉलर बनते हैं तकरीबन कोई 3,000 रुपये के करीब। ठीक है, अब कौन 3 से 6,000 रुपये लगाए। ठीक है, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो हम अपने पाकिस्तानी हिसाब से जहाँ, यानी कि जहाँ की लोकेशन है, आप उसी के मुताबिक चलेंगे। तो फिर इस बजट वाली बात को हम कल से ज़रा डिटेल से आगे जो मज़ीद ऑप्शंस हैं हमारे, ठीक है, उनको हम आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, साथ में कोई टास्क वगैरह ना हो जाए। टास्क आपका ये है कि आपने जो कल मैंने कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आपको समझाए थे, ठीक है, इसकी मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर सका था। आज कल वाली और आज वाली मैं कोशिश करूँगा कि दोनों आज ही हो जाएं। तो आपने जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिफ़ाइन करना है, ठीक है, और आज की जो कैंपेन टाइप्स हैं उनको भी आपने डिफ़ाइन करना है। इन दोनों को करने का मकसद ये है कि आपको ये इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जब आप आगे क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो जब आपको ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं या टाइप्स क्लियर होती हैं तो आप फिर उसी की तरफ जाते हैं फ़ौरन। मतलब आपका माइंड जाता है कि यार ये फ़लाँ जो अब आएगा क्लाइंट मेरे पास आएगा। अक्सर ऐसे जब क्लाइंट आते हैं ना तो वो आपसे पूछते हैं कि यार क्या किस एक्शन प्लान के साथ हम चलेंगे, कैसे ऐड चलाएंगे, तो कोई आप मुझे एक्शन प्लान बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसे क्लाइंट पूछते हैं, तो फिर आपको उन्हें एक स्ट्रेटजी बना कर देनी पड़ती है। तो स्ट्रेटजी में आप जब आपको ये ऑब्जेक्टिव्स या टाइप्स क्लियर होंगी तो फिर आप उन्हें ये स्ट्रेटजी बना कर देंगे कि हम इस स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो बताएं। गूगल एड्स के लिए जो अकाउंट बनाना पड़ेगा तो वो हम तभी बनाएंगे जब हम सब कुछ सीख लेंगे या उसे बना सकते हैं? नहीं, साथ साथ करेंगे। अभी मैं आपको उसमें एक थोड़ा सा मेथड है, बस ये मैं आपको इससे नेक्स्ट क्लास में शायद आपको बताऊंगा कि वो आपने कैसे बनाना है। ठीक है, या हम एक इस तरह कर लेंगे कि एक कैंपेन टाइप हम कंप्लीट करके फिर मैं आपको, क्योंकि उसमें साथ साथ आपको पेमेंट मेथड अटैच करना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा लेकर चल रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा यूज़ टू हो जाएं। इसलिए आपको ये अभी हल्का फुल्का सा एक टास्क दिया, फिर आगे उसके मुताबिक चलेंगे। कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं।